नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का ये नेक्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से 7वां 8वां या 9वां पार्ट होगा। ठीक है, इसके पहले छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाया मैंने साथियों। यूट्यूब पर टोटल फ्री है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स 4 साल के लिए है, कुछ 2 साल के लिए है, कुछ 1 साल के लिए है, कुछ अभी 4-6 महीने के लिए है। तो आपके सामने जितनी परीक्षाएं हैं, कुछ चल भी रही हैं। ठीक है, एच टेट है, आपका केवीएस है, एनवीएस है, यूपीटीजीटी है, यूपीएलटी ग्रेड है, जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी और एग्जाम से, अगर स्पोर्ट्स की बात आती है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। बहुत ही छोटा क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 61st माने 61वां नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप। साथियों, आपने सुना होगा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, यूरोपियन एथलेटिक चैंपियनशिप, लेकिन शायद कम लोगों ने सुना होगा कि भारत में भी कोई एथलेटिक चैंपियनशिप हर साल होता है, हर साल होता है। ठीक है, और ये कब से चल रहा है? ये 1961 से चल रहा है साथियों। 1961, 1961 ये वही साल है जिस साल ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को भगाया गया। हमको मालूम है कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन दो शक्तियां ऐसी थी, दो देश ऐसे थे जो कुंडली मारकर यहां बैठे हुए थे। 1961 में पुर्तगाली यहां पर ऑपरेशन विजय के माध्यम से भगाए गए, और फ्रांस वाले कुंडली मार के बैठे थे कहां? पुडुचेरी में, पुडुचेरी। वहां पर 1954 या 56 में उनको मार के भगाया गया। तो हमको याद क्या करना, 1961 में स्टार्ट हुआ था क्या? नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, भारत का खुला हुआ एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसमें लगातार तब से हर साल होता है। यह हर साल होता है, हर वर्ष होता है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल पे एक हर साल होता है। बट कोविड की वजह से साल 2 साल बंद था, अदरवाइज ये लगभग मेरे ख्याल से 62वां होता, 62वां होता। अगर 61 में हुआ पहला, तो 60 120 और ये 22, मानिए 62 होता। एक साल बीच में गैप था साथियों, एक साल बीच में गैप था, 2020 वाले में गैप था। ठीक है, अब देखिए इस साल कहां हुआ? इस साल हुआ 2022 वाला बेंगलुरु में, कांतिरवा स्टेडियम में। ठीक है, इसी बार स्टेडियम का नाम जान लीजिए, कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में यह एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई। ठीक, और 2021 में यह हुआ था वारंगल में, माने तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में हुआ था। 2019 में यह झारखंड में हुआ था। ठीक है, ठीक, 2018 में ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। कहने का मतलब हर साल होता है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानिए सिस्टम में, जिससे भूलेगा नहीं। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप साथियों, इसको करवाता कौन है? AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी मात्र संस्था है। करवाने वाली संस्था वैसे भी एथलेटिक्स हमारे भारत में सबसे बड़ी कौन सी है? AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हमने कई बार चर्चा किया हुआ है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, हर देश का एक फेडरेशन होता है एथलेटिक्स का, जहां पर एथलेटिक्स गेम होता है, और हमारे देश का क्या है? AFI। ठीक है, AFI 1946 से बना और हर साल करवाता है ये, कोविड को छोड़ के। तो इस साल कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ, 2022 में हुआ, अक्टूबर में हुआ, कांतिरवा स्टेडियम में हुआ। इस बार हमको याद करने का कारण क्या है? इसमें याद करने का कारण है ज्योतिराजी। ठीक है, ज्योतिराजी साथियों, शायद नाम सुना हो, न सुना हो तो जान लीजिए। अभी तो आपने स्प्रिंट में 2 नाम सुना होगा इधर 2-3 साल में। क्या? एक है हिमा दास, हिमा दास, और दूसरे हैं दुत्ती चंद। ठीक है, दुत्ती चंद साथियों। हिमा दास का नाम आपने सुना होगा, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, बार बार पेपर में आ चुका ढींग एक्सप्रेस। असम के हैं ये, चूंकि असम का एक गांव है, क्षेत्र है ढींग, वहां से आते हैं ये। और एक्सप्रेस, अब समझ सकते हैं कि वहां की एक्सप्रेस है। तो इनका नाम मशहूर हुआ था 2018 में, अभी बता रहा हूं किस लिए। और दुत्ती चंद ये हमेशा विवादों से घिरी रही हैं। ठीक है, अब विवादों से घिरने का कारण है, देखिए 2019 से मशहूर हुई। विवादों से घिरा रहने का कारण है कि
होमोसेक्सुअल रहे, माने ये समलैंगिक रही हैं, ठीक है, समलैंगिक रहे, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा विवादों से जुड़ा रहा है। घर परिवार से भी विवाद हुआ है, क्योंकि कोई भी परिवार वाला जानता है कि नहीं हमारा बच्चा समलैंगिक है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। चलिए, तो हिमा दास और द्युति चंद, अभी तक आपने यही नाम सुना था। तीसरा नाम अब आप सुनेंगे ज्योति आराजी। चलिए, तो ये मशहूर क्यों थे थोड़ा थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये करंट अफेयर के साथ साथ ये फैक्ट्स का भी काम करता है, हमेशा चुकी आने वाली चीजें हैं। तो ये 2018 में मशहूर हुई थी, 2019 में ये 100 मीटर में थी, 100 मीटर स्प्रिंट रेस में, और ये 400 मीटर में प्लस 4 गुणे 400 मीटर, ठीक है, माने बाधा दौड़ में भी। ठीक, ये मशहूर हुई 2018 में दो कांड से, दो चीजों से। पहले तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस अंडर 20 हुआ, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, 51.46 लगभग समय लिया, 51.46, इसका इन्होंने समय लेकर के एक स्वर्ण पदक जीता, भारत की पहली महिला बनी। 2018 में इनका नाम आया था ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अंडर 20 में इन्होंने 400 मीटर में 51.46 सेकंड का समय लेकर के एक पदक जीता, गोल्ड मेडल, ठीक है। और दूसरे उसी साल जो हमारा गोल्ड कोस्ट में जो हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें इन्होंने 400 मीटर में 6वां स्थान लिया और 4 गुणे 400 मीटर में 7वां स्थान लिया। भले ही कोई पदक नहीं जीती, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में इतने अच्छे पोजीशन पर आए, इनका बड़ा नाम हुआ। और ये द्युति चंद 2019 में ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हो रहा था, यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो इटली में हो रहा था, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 100 मीटर में इन्होंने 11.32 सेकंड का समय लेकर के स्वर्ण पदक जीता, भारत के लिए पहली महिला बनी, इनका नाम हुआ। और कई बार विजेता रही, लेकिन इस समय नाम लेने का मतलब एक कारण है, क्या, इन्होंने जो अभी इसी साल 2022 में नेशनल गेम जो हुआ था 2022 में गुजरात में, जो कि मैं बना चुका हूं इस पर करंट अफेयर्स, जस्ट तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट में जो भी होगा, उसमें इन दोनों को हराया 100 मीटर में। इन लोगों का चूंकि अब ढलान है, जब ढलान है भाई, धावक की कितनी उम्र होती है, सब उसेन बोल्ट नहीं आ जाते हैं, तो ढलान है, तो इन्होंने 100 मीटर में भी आजमाया हाथ। अभी तक तो 100 मीटर स्प्रिंट में ये भी आजमाई, ये तो है ही है। तो दोनों को हराया किसने, ज्योति आराजी ने, ठीक। और जो 2022 में ये जो वर्ल्ड इंडियन नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है, उसमें ये 100 मीटर हर्डल रेस में, हर्डल ध्यान दीजिएगा, पुरुषों का 110 मीटर का हर्डल रेस होता है, महिलाओं का 100 मीटर, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और एक रिकॉर्ड के साथ 12.82, 13 सेकंड से नीचे आने वाली पहली महिला बनी और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कई बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा, इस बार एकदम बिल्कुल भयानक रिकॉर्ड तोड़ा है, 12.82 सेकंड का समय लेकर के बाधा दौड़ में, ठीक है। और ये कहां के हैं, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम की, ठीक। तो ये कहां के हैं, उड़ीसा की द्युति चंद। हिमा दास कहां के हैं, आपके असम की ढींग एक्सप्रेस। और ये कहां के, आंध्र प्रदेश की ज्योति आराजी। साथियों, हम नाम सुनते रहेंगे कई साल तक, ठीक है। निकाह जरीन के जैसे नाम बताया था, बॉक्सिंग में कुछ चीजें आप सुनते रहेंगे, इसलिए इसको जानिए। तो ज्योति आराजी इस साल जो हुआ बेंगलुरु में, ठीक है, इसमें 100 मीटर हर्डल रेस में ये फर्स्ट पाई हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और इन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले नेशनल गेम में जो 2022 में गुजरात में, ठीक है, स्पेशली गुजरात में, उसमें इन दोनों को 100 मीटर में हराया था, ठीक। वो लोग नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी थे और वर्ल्ड के टूर को भी जीतने वाले थे, उनको हराया। तो सोचिए ज्योति आराजी क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इधर 61वां नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, ये हमारी है श्रेणी। देखिए नेशनल रिकॉर्ड्स में इनका, देखिए ज्योति आराजी इन 100 मीटर हर्डल्स 13.23 का सेकंड समय लिया था 10 मई को, 13.11, माने अपने सेकंड को कम कर रही हैं 22 मई को, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 13.04 26 मई को, और जो अक्टूबर में अभी जो हुआ, जिसमें इन्होंने 12.82 सेकंड का समय लिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और प्लस द्युति चंद हिमा दास को कुछ दिन पहले हराया, माने इनका नाम अब काफी दिन तक लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज्योति आराजी 100 मीटर हर्डल में द्युति चंद हिमा दास को हराया, और कहां हुआ, कांतिरवा स्टेडियम में बेंगलुरु में हुआ। लगभग 800 लोगों ने प्रतिभाग किया, 800 एथलेटिक्स से प्रतिभाग लिया, 47 मेडल लगे हुए थे, ठीक है।
5 दिन तक ये गेम चला। कहाँ चला? बंगलुरु में। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ज्योतिराजी, ज्योतिराजी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम के। और हर साल ही होता है। ये 61वां था। अब आपको कमेंट करना है कि 62वां कहाँ होगा। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, अगर कोरोना की तरफ कोई और बीमारी नहीं फैली तो 62वां कहाँ होगा। ठीक है, नमस्कार।